आजकल हम लोग क्लास 10 मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और आज क्लास 10 के मैथ के अंतर्गत ही अभ्यास प्रश्नावली जो आप पढ़ेंगे 10.2 पढ़ेंगे। तो आइए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण लिखिए। क्यों, कौन सही है और क्यों है इसको लिखना है। तो यही प्रश्न है कि प्रश्न के 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। पहला है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर तक वृत्त की त्रिज्या। देखिए वृत्त है, O है, P है, Q और ये तो 25 दे दिया, 24 दे दिया। OP का मान बताना। पाइथागोरस प्रमेय से फिर देखिए फिर ये कर्ण होगा सामने जहाँ पर यह स्पर्श बिंदु है 90 का। तो आप OP का वर्ग यहाँ से देख सकते हैं, ये OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग बराबर OQ का वर्ग, क्योंकि आप OQ देखते हैं कर्ण है। तो OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग बराबर OQ का वर्ग। जहाँ OP है वैसे ही PQ का 24 का वर्ग, ये 25 का वर्ग, OP का स्क्वायर से ही 5 से 76 625, OP का स्क्वायर 625 में 5 से 76 49, OP बराबर करने में 49 तो 7 निकल गया। तो अगर आप यहाँ पर विकल्प की बात करते हैं तो 7 सेंटीमीटर आप यहाँ पर लिखते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल था और बहुत ही आसान भी था, आप इसको लगा सकते हैं। समझ गए? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन 2 में कहता है कि आकृति में यदि TP तथा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110, तो कोण PTQ बराबर, ये वृत्त है, O है, इससे P, ये Q, ये T मिलाएंगे तो कोण POQ बराबर 110, ये POQ बराबर 110। T का मान पूछ रहा है, तो जरा मुझे बताइए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप सबसे सिंपल विधि में लगा सकते हैं कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप आसान विधि देखिए बाबू, 110 प्लस कोण T बराबर 180, तो कोण T बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री अंश होना चाहिए। तो बहुत आसान था, इसमें B विकल्प जो होगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 के पास आते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं जो प्रस्पर्शी अंश के कोण पर झुके हैं, तो कोण POA का मान निकालना। देखिए दो स्पर्श रेखाएं, एक PA है ना, यहाँ पर एक PB है, दोनों 80 डिग्री पर झुके हैं। तो कोण POA का मान पूछ रहा है, यानी P है इसका मान पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, ये 40 हो जाएगा, होगा ना, ये 90 हो जाएगा, इसका मान नहीं निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और 40 लिख दो प्लस 90 इसको लिख दो प्लस कोण POA लिख दो, खाली आप वो भी लिख सकते हैं 180 लिख दो कोण, अब कोण POA बराबर 180 माइनस 90 40 130 बराबर 50 डिग्री अंश होना चाहिए। समझिए बात को, कहीं है 50 डिग्री, ओके, ये आपका सही हो जाएगा। आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। किसी वृत्त के व्यास, देखिए यही व्यास है, ये वृत्त है, ये व्यास है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। ये व्यास है, इसके भी स्पर्श रेखा, इस पर दोनों समान होते हैं, बताना। तो ये भी समांतर CD, ये भी समांतर CD। मुझे आप बताइए, समान दिखाने के लिए कोण BPO बराबर कोण DQO 90 डिग्री है कि नहीं। ये जो कोण है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री, DQO और BPO 90 डिग्री, और कोण CQO भी 90 डिग्री होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं CQO भी 90 और APO भी 90 हो जाएगा। और इससे सिद्ध होता है कि AB समांतर CD सही सिद्ध हो गया।
जब समांतर है तो ये दोनों ही बराबर भी होंगे। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको लिख ही जाना है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 के पास। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। समझिए बात को, परिचित समझाते हैं। ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है। कुछ बातें इसमें आप लिख देंगे, क्या क्या लिखे मैं आपको समझा देता हूँ। दिया है वृत्त की केंद्र O तथा AQC एक स्पर्श रेखा जो AC है, AC बिंदु एक लंब PQ खींचा गया। सिद्ध करना है खींचा गया लंब QP वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है तो उपपत्ति में OQ वृत्त के स्पर्श बिंदु O पर स्पर्श करता है, तो इस प्रकार OQ वृत्त की त्रिज्या पर लंब। नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर तुरंत की जो आपका OP है, कहीं है OP, वो यहाँ पर है और P लंब हो जाएगा AQ पर। किस पर? अतः लिख सकते हैं, सिद्ध हो सकता। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 6 है। कहता है कि एक बिंदु A से जो कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकाली जाती है। कितना आसान है। फिर ये कर्ण हो जाएगा, फिर ये लंब, फिर ये था, चाहे इसको भी लंबा नहीं तो OQ का वर्ग प्लस PQ का वर्ग प्लस OP का वर्ग। OQ का वर्ग वैसे ही PQ का 4, 5 का स्क्वायर। OQ बराबर 16 25, OQ बराबर 25 में 16 9, तो AQ बराबर इसको हटाएं करने में 3 निकल जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगा। समझिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 के पास चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन तो बहुत ललीपॉपी था, बहुत ही आसान था। आप कोशिश करेंगे तो सब लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दो संकेंद्रीय वृत्त, यानी दो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब दो वृत्त हैं जिनकी जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। दो वृत्त है, एक ये वृत्त है इसकी त्रिज्या 5 और एक है 3 है, सॉरी, छोटा वृत्त का त्रिज्या 3 और बड़ा का 5, जिसको मैच करा दें, इसको मैच करा दें। ये 3 ये 5 याद करो, ये निकाल दोगे कितना आ जाएगा। अब ओके, ये नहीं है, ये 5 है, इसको निकालोगे 4, ये भी निकालोगे 4, पाइथागोरस प्रमेय से 8 आ जाएगा। यानी ये भी का जो मान आएगा, देखिए यहाँ पर ये भी का मान 8 सेंटीमीटर। बहुत ऐसा ही नजर आ रहा है ना। अब ये देखिए, इसको जैसे दिया वैसे मान भरिए। ये भी का मान पूछ रहा तो 4 4 आएगा, तो 4 4 जोड़ देंगे तो 8 होगा। समझ रहे हैं? चलो कुछ और आप देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर है आगे। क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिघात एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जो कि आकृति में सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए जैसे क्वेश्चन कहा, एक वृत्त के परिघात एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, आकृति में दिया गया, सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए सबसे पहले ये चित्र है ABCD PQRS। जरा देखिए सीधे यही कर रहा है, AB ये भी कहीं है, ये CD ये इसका योग जो होता है वह AD ये, और जो बचा है BC इसके योग के बराबर। अगर ये बिंदु आप लेते हैं A, तो आप ये जब बिंदु लेंगे तो AP बराबर S लिख लीजिएगा, समीकरण नंबर 1। B लेंगे तो BB बराबर BQ लिख लीजिएगा, BB बराबर BQ समीकरण नंबर 2। और अगर C लिखिएगा CQ बराबर CR, CQ बराबर CR समीकरण नंबर 3। और PD बटा में
एस डी पी डी बटा में डी एस। अब आप पूरा समीकरण जो 1 2 3 4 है उसको जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 बराबर 1 2 3 4 ए पी और बी पी के एक पास और सी आर और डी आर के एक पास इस तरीके से रखेंगे तो ए पी प्लस बी पी का ए बी और सी आर प्लस डी आर के सी डी ए एस प्लस डी एस के ए डी और इसका बी एस। इस तरीके से आप चाहें तो सवाल को सिद्ध कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आता है आपका 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन को अब हल करना है। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 9th नंबर। कथा की आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ही हो सकता है। स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई के ए तथा एक्स डैश वाई डैश के बी पर परिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। देखो सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। उपपत्ति में दो त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ पी कहीं है, समझिए ए ओ पी त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ पी ए ओ सी तो मिलाना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखिए मिला दिया गया तो एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज। ए पी ए सी के बराबर होगा। जो ए पी है ना, ए पी जो है ए है पी है, किसके बराबर होगा ए सी के इसके बराबर होगा क्योंकि स्पर्श बिंदु है। और ओ ये तो भेनिस्ट है, हम देख ही रहे हैं। और ओ पी जो होगा उसी के बराबर होगा, जो पी होगा उसी के बराबर। त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे। त्रिभुज जो आप बनाए थे त्रिभुज ए ओ पी सर्वांशम त्रिभुज ए ओ सी, इसलिए कोण जो है बराबर है। कोण ए ओ पी बराबर कोण ए ओ सी। देखिए जो भी कोणों का बराबर है। इसी प्रकार अब जो त्रिभुज लेंगे आप बी क्यू ओ और बी सी क्यू या बी ओ सी जो भी, देखिए त्रिभुज में अगर बात करते हैं तो यहाँ से त्रिभुज बी क्यू ओ तथा त्रिभुज बी ओ सी में ओ क्यू बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ बी क्यू बराबर बी सी, त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा। और आप पी ओ क्यू एक सरल रेखा है तो सरल रेखा जब है तो चारों कोणों का योग 180 और सामने पास पास करेंगे, इसको जोड़ेंगे टू कोण ए ओ सी, टू कोण बी ओ सी, टू कामन ए ओ सी बी ओ सी बराबर 180, दूसरे करेंगे 90, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 90, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। जोड़ो, समझ बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, आराम से बता सकते हैं। ओके, बाकी के वीडियो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे।